हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं दिव्यांशी आपकी मैम आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये जो आज का टॉपिक है एडजेक्टिव की डिग्रीज़ को लेकर के। ठीक है, एडजेक्टिव अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है या इसकी जो मैं क्लास ले रही हूँ यही इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्लास मैंने इसलिए ली क्योंकि बच्चों की क्वेरीज़ आ रही थी कि मैम जो डिग्रीज़ होती हैं एडजेक्टिव की वो हमें समझ में नहीं आती, कृपया इसके लिए एक अलग से वीडियोस बनाएं। तो इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि कम से कम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं। देखो बच्चों, टॉपिक पढ़ा देना आसान है, टॉपिक आपको कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन जब तक कि आप उस पर कुछ क्वेश्चंस नहीं लगाओगे वो टॉपिक आपको कभी क्लियर हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप मैथ्स के फॉर्मूलों को रट करके क्या ही कर लोगे जब तक कि आपको उसको इम्प्लाई करने नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? तो ठीक इसी तरीके से जो हम आज के एडजेक्टिव की डिग्रीज़ लेकर के आए हैं उसमें थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। पहली बात तो एडजेक्टिव के बारे में एक बार जान लेते हैं। एडजेक्टिव है क्या बेटा? जो भी वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है? वो हमारा एडजेक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, यानी नाउन को क्वालिफाई मतलब नाउन की क्वालिटी बता रहा है, वो क्या वर्ड हो जाएगा? वो वर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर एडजेक्टिव का मैं एग्जाम्पल दूंगी, लाइक अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब यहाँ पर राम, ये बॉय किसके लिए आ रहा है? ये राम के लिए आ रहा है, यानी राम की बात हो रही है। तो अब ये बॉय क्या है? ये बॉय है यहाँ पर नाउन। ठीक है, अब बॉय कैसा है? वो गुड है, यानी अच्छा है। अच्छा किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? बॉय की क्वालिटी बता रहे हैं। तो यानी कि ये जो गुड हो जाएगा वो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। यानी एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की क्वालिटी को बताना। हमारा नाउन कैसा है उसकी क्वालिटी को बताना। वो किसका काम होता है? वो काम होता है एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव में जो हमारे एग्जाम से पूछता है बच्चों, वो पूछता है डिग्रीज में क्वेश्चंस पूछते हैं। अब डिग्रीज कितने तरीके की होती है? डिग्री होती है 3 तरीके की, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। ठीक है, या हम अगर उसको पढ़ते हैं तो कैसे, किस फॉर्म में पढ़ते हैं, किस स्टेप में पढ़ते हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 3 तरीके की डिग्री होती है। डिग्री में क्या किया जाता है? हम बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं, हम बताते हैं कि एक जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट की तुलना की जाती है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। तो क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि एग्जाम्स में आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, एडजेक्टिव से रिलेटेड जितना मुझे मिल पाया है, एडजेक्टिव की डिग्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, साक्षी इज एज स्मार्टर एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास। बता रहा है कि साक्षी जो है अदर जितने भी क्लास में जितने भी चाइल्ड्स हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, या फिर एज कहेंगे तो यानी उतनी ही है जितनी कि अदर बच्चे हैं। तो देखो ये तो ना तो उसके इक्विवेलेंट ही बता रहे हैं, यानी साक्षी ना तो उतनी स्मार्ट है जितने के अदर बच्चे हैं, या साक्षी को या तो ये बोलना चाहिए कि साक्षी उतनी ही स्मार्ट, उस जितने बच्चे हैं उससे ज़्यादा स्मार्ट है। इस तरीके की बातें होंगी। तो अब अगर हम बात करें तो हमारा सेंटेंस दे रहा है एज। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? एज, एडजेक्टिव, फिर एज। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो सो एंड एज। ये इसका फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव डिग्री का। ठीक, तो अब इसमें हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? साक्षी इज एज स्मार्टर एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास। देखो ऑप्शन दिया है इन द क्लास, एज, स्मार्टर, एज, मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि एरर किस पार्ट में है। तो एरर किस पार्ट में? एरर बेटा बी पार्ट में है। क्यों? क्योंकि जब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में जो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो सिंपल एडजेक्टिव होता है, लाइक बेस फॉर्म होती है एडजेक्टिव की स्मार्ट। ठीक है, अगर हमको कंपैरेटिव बनाना भी होता
तो हम कैसे लिखते हैं? साक्षी इज स्मार्टर देन, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ भी यहाँ में इस क्वेश्चन में ये भी पता चला कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो वहां पर क्या यूज होगा? देन का यूज होगा। किसके बाद? एडजेक्टिव के बाद। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। अब बेटा देखो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हमेशा जो तुलना होती है वो बराबर वालों से करनी चाहिए। अब हम हाथी की तुलना चूहे से तो कर नहीं सकते, या चूहे की तुलना हाथी से नहीं कर सकते। दो हाथी के बीच में ही तुलना हो सकती है, यानी ये एक हाथी ज्यादा मजबूत है, एक हाथी ज्यादा कमजोर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ, यानी कि देहरादून का जो क्लाइमेट है उसका कंपैरिजन मेरठ से हो रहा है। ये कहाँ से पॉसिबल हो पाता है? ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या होगा यहाँ पर? होगा अगर हम ये कहते द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ, नहीं होगा, इज बेटर देन दैट ऑफ मेरठ। जब दैट ऑफ लग जा रहा है यानी कि यहाँ पर क्लाइमेट की बात हो जा रही है। क्लियर है? यानी कि जब क्लाइमेट की बात होगी तो क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से तो होनी चाहिए, हम क्लाइमेट की तुलना स्टेट से नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? दैन मेरठ में यहाँ पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। अब देखो यहाँ पर जब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो हमेशा सुपरलेटिव की जब बात करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री की जब बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसमें EST लग जाता है, ठीक है। कोई भी एडजेक्टिव के लास्ट में EST लगेगा, प्लस सुपरलेटिव डिग्री की जो भी एडजेक्टिव रहेगी उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है। हमेशा आर्टिकल द का ही यूज होगा और किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट कर देता है ना, यानी कि सुपरलेटिव मतलब जब ढेर सारे लोगों में किसी एक की बात हो रही हो तो उस केस में हम सुपरलेटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पर अ टॉलेस्ट मैन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा द टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन, यानी कि अभी तक उसने जितने भी लोगों को देखा सबसे ज्यादा लंबा यही आदमी था। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं राइस, यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर ऑफ होगा। राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाय सुपर मार्केट एट 80 रुपीज पर किलो। अब देखो यहाँ पर राइस दे दिया है, ठीक है। राइस ऑफ अ हमने पहले ही बात कर ली है ऊपर वाले सेंटेंस में कि ये जो क्वेश्चन ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री का है, ठीक है। बेस्ट आ गया है तो बेस्ट के पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सैंक्चुरी इन द स्टेट। अब बताओ बच्चों, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और आप खुद से एरर फाइंड करो कि इसमें क्या एरर है। कम ऑन, जल्दी से वीडियो पॉज करके आप इसमें बताइए क्या एरर हो सकता है। देखो सेंटेंस तो सुपरलेटिव डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री में हमें सिर्फ इतना पता करना है कि एडजेक्टिव में EST लग जाता है और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। अब जल्दी जल्दी बताओ इसमें क्या एरर है। चलो बच्चों, इसमें कोई एरर नहीं है। दिस पार्क इज द लार्जेस्ट, ये सही है, बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट, तो इस क्वेश्चन में नो एरर है, ठीक है। नो एरर के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। नेक्स्ट, हर लेटर शॉर्ट स्टोरीज आर वास्टली सुपीरियर दैन हर अर्लियर वंस। देखो हमें ये पता है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री की जब बात होती है तो वहाँ पर एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ हम टू का यूज करते हैं, जैसे कि ये आ गया सुपीरियर। सुपीरियर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहाँ पर
इससे भी क्वेश्चन आपको आता है कि हमें तो ये पता है भाई कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं। अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे एडजेक्टिव्स लगाते हैं जहाँ पे कि हम किसका यूज करते हैं, जिनके साथ हम टू का यूज करते हैं, जैसे कि सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया। तो इन सारे एडजेक्टिव के बाद हम हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। क्लियर? चलो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लेम्स हैड शॉट अप हायर देन एवर। अब बच्चों देखो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है द फ्लेम्स हैड शॉट अप हायर देन एवर, यानी जितना जाती थी उससे ज़्यादा गई है, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए THEN और THAN का यूज हुआ है। तो हमें पता है THEN का मतलब होता है तब, और THAN मतलब जब कंपैरिजन करते हैं तब का यूज होता है THAN में। तो यहाँ पर THAN सही होगा, THEN गलत होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे कि देखो ये क्वेश्चन का मेन पर्पस है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जितना क्वेश्चन आप लगाओगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करो। इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सेम है, जल्दी बताओ क्या होगा। क्या बोला है, इट इज बेटर आ गया, यानी कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। टू बी सेफ देन सॉरी, भाई सेफ रहना ज़्यादा बेटर है कि बाद में आपको पछतावा हो। ठीक है, तो पहले से भी आप सेफर साइड लेकर के चलो। तो हमें ये पता है इस देन का मतलब होता है तब, और इसका मतलब होता है जब हम कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो THAN का यूज होगा, THEN का नहीं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शी शुड रन द फास्ट टू विन द रेस। शी शुड रन द फास्ट टू विन द रेन। अब फास्ट आ गया यहाँ पर। अब इसको क्या, इसमें कह रहा है कि उसको जीतने के लिए, यानी रेस हो रही है और जीतेगा तो कोई एक ही, किसी एक ही की जीत होती है। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। जब आर्टिकल द आ गया है तो यहाँ पर हम फास्ट नहीं, हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे फास्टेस्ट। यहाँ पर हम फास्टेस्ट का यूज करेंगे। फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो होती है फास्टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्रिंग मी द फाइनेस्ट ड्रेस फ्रॉम एन फाइनेस्ट शॉप। क्या कह रहा है, मेरे लिए सबसे बढ़िया कपड़े ले आओ सबसे बढ़िया दुकान से। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो गया ना, यानी कि दुकानों में जो सबसे अच्छी दुकान होगी वहीं से मुझे सबसे अच्छा कपड़ा चाहिए। फिर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी। जब हमें ढेर सारे लोगों में से किसी एक की बात होती है तो वहाँ पर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं। ठीक, तो ब्रिंग मी द फाइनेस्ट। अब जब हमें ये पता चल गया, देखो बच्चों जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है, बस समझने की बात होती है। यहाँ पर हो गया ब्रिंग मी द फाइनेस्ट। जब यहाँ पर द लगा ही दिया है फाइनेस्ट के आगे, तो आगे क्या एरर दे रहा है, एन फाइनेस्ट शॉप। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ द लिख दिया है, आगे का क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। उनको ये लगता है कि भाई अब कोई एरर ही नहीं है। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर एन की जगह आर्टिकल द का यूज करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एडजेक्टिव से रिलेटेड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ट्रैवलिंग इज द बेस्ट मेथड टू
यूटिलाइज टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दे दिया था। क्वेश्चन में दिया है बेस्ट। अब क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बेस्टेस्ट, क्योंकि भाई हमें तो पढ़ाया गया है, मैडम ने पढ़ाया है कि भाई जब भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसमें क्या करेंगे, उसमें EST हमको लगा देना है। नहीं, ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, देखो बेस्ट होता है गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, जब पॉजिटिव डिग्री की बात होगी तो गुड का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री की बात होगी तो बेटर का यूज करेंगे, और जब सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी तो बेस्ट का यूज करेंगे। यानी कि ये सेंटेंस अपने आप में सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रक picked up more than the usual amount of garbage from our neighborhood। ठीक है, मतलब क्या बात कर रहा है कि ट्रक जितना गार्बेज लेती थी उससे ज़्यादा गार्बेज लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है मोर का यूज़ हो गया, तो मोर का यूज़ हुआ तो मुझे पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, वो कंपैरेटिव डिग्री का है। अभी जो हमने आगे क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या हमने बताया था कि THEN का तो मतलब होता है तब, तो यहाँ पर जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो THEN नहीं THAN का यूज़ होता है। क्लियर है बच्चों? 3 तरीके की डिग्री होती है एडजेक्टिव में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये जितने भी क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस मैं जो आपके सामने लेकर के आई हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस ईयर पेपर में थे। ये एडजेक्टिव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एडजेक्टिव के और भी कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वीडियोस हम आगे लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जिनको ज़रूरत होगी इन वीडियोस की उसके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।